हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसिपी विद रुचि में। आज हम एक ऐसी इंडो चाइनीज़ रेसिपी को बनाएंगे जो ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट या होटल्स में जाकर खाना पसंद करते हैं। पर आप जब इस इंडो चाइनीज़ चिली मशरूम की रेसिपी को घर पर बनाएंगे तो आप इसे बाहर से ऑर्डर करना भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम को बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिली मशरूम को घर पर इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिली मशरूम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेश मशरूम को लिया है। हमने इन मशरूम को फ्रेश वाटर में अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इस पे लगी हुई इम्प्योरिटी हट जाए। और हमने यहाँ पर तीनों रंग के बेल पेपर को लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम रेड, ग्रीन और येलो बेल पेपर को बड़े बड़े पीसेस में क्यूब्स की शेप में कट करेंगे। हमें सारे बेल पेपर को सेम साइज में कट करके तैयार करना है। हमने यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा प्याज, एक क्यूब में कट किया हुआ कैप्सिकम, हाफ रेड बेल पेपर, हाफ येलो बेल पेपर और एक प्याज को हमने क्यूब में कट करके लिया है। तो अब हम मशरूम को कट करेंगे। हमें मशरूम को बहुत छोटे पीसेस में कट नहीं करना है, हमें बस इसे हाफ कट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे मशरूम अच्छे से कट हो गए हैं। तो हमें इन मशरूमों को 2 पीसेस में कट करना है। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा छोटा कट नहीं करना है, नहीं तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 10 से 15 फाइन चॉप किए हुए गार्लिक, 2 इंच फाइन चॉप किया हुआ अदरक, एक हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट और 1 टेबलस्पून नमक को लिया है। और मशरूम को कोट करने के लिए हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर लिया है। अब हम सारे मशरूम को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मशरूम पर कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर को डाल दिया है। अब हम इसमें टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से जो मशरूम का कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून पानी को डालेंगे और अच्छे से एक स्पैचुला की हेल्प से मशरूम पर फ्लावर की कोटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मशरूम पर अच्छी सी कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो गई है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें मशरूम को डालेंगे। आप एक बार में जितनी मशरूम ईज़िली आए आप उतनी ही डालें। तो अब हम इन्हें बहुत ही अच्छे से चलाते हुए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि मशरूम इवनली अच्छे से कुक हो जाए। मशरूम को फ्राई करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको मशरूम को हाई फ्लेम पे कुक करना है। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो मशरूम बहुत ज़्यादा ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मशरूम बहुत ही अच्छे से फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो अब हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें लगभग हाफ कप पानी डालकर इसकी एक स्लेरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक और फाइन चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें ग्रीन ऑनियन का वाइट वाला पार्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। हमें इन्हें हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, वरना गार्लिक और जिंजर जल जाएगा जिसका टेस्ट खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस को डालेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम इसमें लगभग 200 ml पानी डालेंगे। तो अब हम पानी को सॉस के साथ लगभग 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पानी में सॉस का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब हम टेस्ट को और इनहेंस करने के लिए हाफ टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून नमक को डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से चलाते हुए सॉस में मिक्स कर देंगे।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कुक हो गई हैं, तो अब हमने जो कॉर्नफ्लावर और पानी की स्लरी बना के रखी थी, अब हम इसमें वो डालेंगे। स्लरी डालने से अब जो सॉस है वो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, तो अब हम इसे कंटीन्यूअसली चलाएँगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सॉस को कुक होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि सॉस काफ़ी थिक हो गया है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो अब हम इस सॉस में क्यूब में कट किया हुआ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ओनियन और ग्रीन बेल पेपर और फाइन चॉप किया हुआ हरा प्याज डालेंगे और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चलाते हुए सॉस में मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर ना हो तो आप इस रेसिपी को सिंपली ग्रीन कैप्सिकम से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस को डालेंगे। इसे डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कुक हो गई हैं, तो जो हमने मशरूम को फ्राई करके रखा था, अब हम इसमें मशरूम को डालेंगे और बहुत ही अच्छे से चलाते हुए सॉस और मशरूम को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सॉस, वेजिस और मशरूम बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और कलरफुल लग रहे हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे चिली मशरूम घर पर ईज़िली बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से ये टेस्टी और डिलीशियस चिली मशरूम की रेसिपी को अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस चिली मशरूम की रेसिपी को अपने घर पर बनाकर ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट या होटल का चिली मशरूम खाना भूल जाएंगे और आप इस रेसिपी को फ्राइड राइस या फिर सिंपली ऐसे ही खाएंगे तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।